गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10। 5 to 9 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर ली ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे 10 की। सेम टॉपिक अपना चल रहा है इंटरेस्ट। ओके, हाउ टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 10। सो इसके अंदर भी आप चेक करोगे तो देर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी। देर आर 3 पार्टनर ए बी एंड सी। Okay, but in this question they withdraw quarterly a 3000 rupees starting of every quarter। ए जो है वो हर 3 महीने के स्टार्टिंग में ड्रॉइंग करता है। ओके, बट जो बी है, बी जो है वो मिड में करता है 4000 क्वार्टरली, मिड में करता है 4000। बट सी जो है वो क्वार्टरली एंडिंग में 2500 ड्राइंग करता है। 3 3 महीने से ड्राइंग कर रहे हैं, टाइम जब तो इक्वल होना ही है। अमाउंट दिया हुआ है कि एवरी टाइम वही अमाउंट उनको विड्रॉल करना है। तो इस बार हम किस तरह सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। एक ही कंडीशन में टोटल ड्राइंग्स कितना होगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से? नो, क्वार्टरली है, वो कितने टाइम विड्रॉल करेगी? 12 मंथ कंप्लीट है, 3 3 महीने से करेगा। 3 4 जा 12, 3 को 4 बार, इट मींस 3 3 महीने से 4 बार करेंगे तो 12 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। इट मींस एक ही केस में, एक ही आहरण की कंडीशन में हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये तो ए का केस हुआ। बी की बात करें तो बी ने 4000 किया था, 4000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16000। और हम बात करें सी की तो सी ने 2500 विड्रॉल किया था, 4 टाइम करेगा तो ये हो जाएगा 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, rate of interest. In this question, rate of interest is 12%. Rate of interest is 12%. 12 by 100, 12 by 100 and 12 by 100। अब हमें किसके नीड है? एवरेज टाइम मेथड में अब हमें नीड है एवरेज टाइम की। एक ही केस में एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक ही केस में कैसे करेंगे? 12 प्लस, स्टार्टिंग में होता है तो प्लस करते हैं। इस बार 1 यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एवरी मंथ से ड्राइंग नहीं किया जा रहा है, ड्राइंग किया जा रहा है, ड्राइंग किया जा रहा है, एवरी ड्राइंग किया जा रहा है एवरी 3 मंथ से। तो उस केस में हम यहाँ 3 यूज करेंगे, नीचे 2 आता है। नेक्स्ट केस में 12 by 2 मिड में कर रहा है, बी का ड्राइंग मिड में है, और जब मिड में होता है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। मिड में जब होता है तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोग यहाँ पर 12 माइनस 3 by 2 करेंगे। फर्स्ट केस में 12 प्लस 3 15 by 2 7.5 आपका एवरेज टाइम होगा। सेकंड केस में 6 मंथ आपका एवरेज टाइम होगा। एंड लास्ट केस में 4.5 आपका एवरेज टाइम होगा। तो यहाँ पर हम 7.5 बाय 12 यूज करेंगे, यहाँ पर हम 6 बाय 12 यूज करेंगे, एंड यहाँ पर हम 4.5 बाय 12 यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसको आप सोल्व तो कर लोगे, कंसेप्ट सेम है। अब आपको कैलकुलेशन है, क्या करना है आपको? 12 से 12 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7.5 से। यहाँ का आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी 12 से 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, 96 960 अप्रोक्सीमेटली। और इस यहाँ भी कैंसिल हो गया तो 0 0 कैंसिल, 100 को 4.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 450 आएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हुआ। ओके, एनी
प्रॉब्लम? आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी किया होगा, उनके समझ में भी आ गया होगा। समझ में नहीं आता डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो 11th क्वेश्चन के अंदर विराट के कुछ ड्राइंग्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द ईयर, अब तक, पर मंथ, एवरी मंथ, आफ्टर 3 मंथ, इस तरह के लैंग्वेज आ रहे थे। इस बार ड्यूरिंग द ईयर नहीं बताया कब। ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट डेट से एंड तक जो मिड का टाइम वो ड्यूरिंग द ईयर ही है, तो कब किया हमें डेट गिवन नहीं है। और जब डेट गिवन नहीं होती है तो हम किस तरह से ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। अब यहाँ उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर, उसने कितना ड्राइंग किया है, टोटल ड्राइंग ऑलरेडी हमें गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर कब कब कितना कितना हमें नहीं पता, उस केस में जनरल मेथड ही यूज होगा। कौन सा मेथड यूज होगा? जनरल मेथड। क्यों यूज होगा? एवरी वर्ड नहीं है, प्रत्येक शब्द नहीं लगा हुआ, प्रत्येक वहां प्रत्येक 3 महीने से, एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ, ये लैंग्वेज है ही नहीं। आपको कंप्लीट ईयर का दे दिया 12,000, हमने टोटली ड्राइंग किया, कब कब किया मेंशन ही नहीं है, हम एवरेज टाइम मेथड यूज करेंगे। ठीक है। बट सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि उसने 2000 पर मंथ किया है। कब? स्टार्टिंग में किया है, एंड में किया है, मिड में किया, नहीं पता। अब चेंज कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2000 पर मंथ है तो ईयरली कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, इनटू रेट बाय 100 करेंगे, एवरेज टाइम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम वही रीजन है कि हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है एक्चुअली वो डेट कौन सी है। जब डेट गिवन होती है तब हमें पता लगता है कि टाइम गिव इक्वल है या नहीं है। इज इट क्लियर? जब हमें इस बात का पता होता है तो हम लोग उस चीज को जब हमें पता होता है तब हम एवरेज टाइम मेथड यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इन बातों का ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी आपको कौन सा मेथड यूज करना है? एवरेज टाइम मेथड यूज नहीं करना है, जनरल मेथड यूज करना है। ओके। अब आगे हम बात करेंगे कि आगे किस तरह से किया जाए। अब इस तरह से अपना इंटरेस्ट का टॉपिक क्लियर हो चुका है। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। तो अपने 5 से लेकर 11 तक ट्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। 11 ट्यूशन में मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एनुअल वर्ड यूज नहीं किया गया, वार्षिक शब्द यूज नहीं किया गया है। तो जब हमें वार्षिक शब्द यूज नहीं मिलता है तो हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एनुअली करते हैं। बट जब एनुअल वर्ड यूज किया जाता है और ड्यूरिंग द ईयर हमें कहा जाता है, ये नहीं बताया जाता है कि ड्राइंग कब किया गया है, उस केस में हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कब करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर हो। फर्स्ट केस क्या है? ड्यूरिंग द ईयर हो। और नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम या फिर ईयरली या वार्षिक वर्ड यूज नहीं किया गया, तब 6 मंथ का हम लोग करेंगे। आगे हमारे क्वेश्चंस में ये पॉइंट यूज में आएगा। अब आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग मेथड। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? अकाउंटिंग मेथड। लेखांकन विधियां। एक पार्टनरशिप फर्म किस मेथड से अकाउंटिंग कर सकती है? एक पार्टनरशिप फर्म है, वो किस तरह से, किस मेथड से अकाउंटिंग कर सकती है, वो हमें ध्यान में रखना है। कोई भी अकाउंटिंग फर्म किस तरह से कर सकती है वो हमें ध्यान में रखना है। तो किस तरह से करेंगे? तो देयर आर टू मेथड ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर टू मेथड ऑफ अकाउंटिंग। एक सेकेंड। Okay, there are two methods of accounting. First,
फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सेकंड है वेरिएबल कैपिटल मेथड। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज वेरिएबल कैपिटल मेथड। वेरिएबल कैपिटल मेथड को हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड भी कह सकते हैं और फ्लेक्सिबल मेथड भी कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? फ्लक्चुएटिंग भी कह सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएटिंग। ओके, ठीक। तो देखिए, there are two accounting method in partnership. First is fixed capital method and second is variable capital method. अभी नाम क्यों रखे गए हैं? क्योंकि इनमें कुछ बातें ऐसी है जो इनके नाम को आइडेंटिफाई कर रही है। मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मेथड का नाम क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैपिटल का बैलेंस है वो ऑलवेज फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। वेरिएबल मींस कन्वर्टेबल, इसमें कैपिटल का मेथड चेंज हो सकता है, इट मींस वेरिएबल, फ्लक्चुएटिंग, फ्लेक्सिबल। इसमें नहीं हो सकता, फिक्स है तो फिक्स। अब क्या होता है? व्हाट नेक्स्ट? इन दिस मेथड देयर आर टू अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। इस मेथड में, इट मींस फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, दो तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड देयर आर टू अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। फिक्स मेथड में स्थायी पूंजी विधि, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हम हिंदी में इसे कहेंगे स्थायी पूंजी विधि। तो इस मेथड में हम लोगों को कितने अकाउंट बनाने हैं? टू अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मींस साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते। ओके, बट इन वेरिएबल मेथड ओनली सिंगल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों की पूंजी खाते। क्लियर? तो हाउ मेनी अकाउंट will be prepared in fixed account? There are two: partners capital account and partners current account, and in variable capital method only one. Clear? अब मैटर ये आता है, यहाँ दो अकाउंट है, वहां पे सिंगल अकाउंट है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे, और जब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से केस आएंगे, कौन कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे। तो पहले मैं उसी की बात करता हूं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कौन सा मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, और इसमें हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो मैक्सिमम 4 ट्रांजैक्शन आएंगे। कितने ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड? ओनली 4। अब वो 4 ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस। फर्स्ट कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ओपनिंग बैलेंस किसका होगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा इसके अंदर? एडिशनल कैपिटल। नेक्स्ट, इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कौन सा है? एडिशनल कैपिटल। देन नेक्स्ट, कैपिटल विथड्रॉल।
कैपिटल विड्रॉल। नेक्स्ट कौन सा है? कैपिटल विड्रॉल। और लास्ट है क्लोजिंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओनली 4 ट्रांजैक्शन ही आएंगे और उन 4 ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, देन एडिशनल कैपिटल, देन कैपिटल विड्रॉल एंड लास्ट क्लोजिंग कैपिटल। जनरली देखते हैं कि एवरी ईयर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लगाता है, कैपिटल विड्रॉल भी नहीं करता है, ये कभी कभार होता है। इट मींस जो ओपनिंग कैपिटल होता है वही क्या रह जाता है, जो ओपनिंग होता है, जो ओपनिंग कैपिटल होती है वही क्या रह जाती है, क्लोजिंग रह जाती है, फिक्स है, इसलिए फिक्स ना पड़ा। रेयरली ऐसा होता है, रेयर केस में ऐसा होता है कि रेयरली ऐसा होता है कि पार्टनर एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और कैपिटल विड्रॉल करते हैं, बट एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल बोथ आर डायरेक्ट कैपिटल ट्रांजैक्शन। दोनों ही किस तरह के ट्रांजैक्शन है? डायरेक्ट कैपिटल ट्रांजैक्शन है। और हम किस तरह के ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं? हम केवल डायरेक्ट कैपिटल ट्रांजैक्शन को ही लिखते हैं। इनके अलावा अदर देन दिस और कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। आई रिपीट, how many account will be prepared in fixed capital method? There are two. First is partners capital account, partners current account. Partners capital account हम बना रहे हैं फिक्स मेथड में, तो उसमें कितने ट्रांजेक्शन आएंगे? 4। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, दो तो आएंगे, पर 2 ट्रांजेक्शन और हो सकते हैं, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। रिपीट अगेन, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, opening balance of capital, then additional capital, then capital withdrawal, and then closing capital. अब I want to tell you something. Capital withdrawal drawing नहीं है, capital withdrawal drawing नहीं है। What is the difference between capital withdrawal and drawing? आहरण में और पूंजी निकालने में डिफरेंस क्या है? आहरण में क्या होता है कि कोई पार्टनर जब पूंजी पैसे निकालता है तो वो पैसे उसको बिजनेस को वापस देने होते हैं और उन पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। आहरण में ये कि पर्सनल पर्पस के लिए आपने बिजनेस से अमाउंट निकाला है तो आपको वो वापस देना पड़ेगा, बिजनेस के लिए वो एसेट्स होंगे। क्लियर? बट व्हाट डू मीन बाय कैपिटल विड्रॉल? तो इसका मीन आप समझिए, सपोज ए बी एंड सी पार्टनर इन अ फर्म, 3 व्यक्ति थे ए बी और सी, और तीनों व्यक्ति एक फर्म में साझेदार थे। इनको कोई आइडिया था, इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो इन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपीस ईच पार्टनर बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है। हर पार्टनर, हर व्यक्ति कितना कितना अमाउंट बिजनेस में लगा रहा है, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, टोटली 15 लाख रुपीस इन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। कितना किया है? 15 लाख। एंड ऑफ द ईयर इनको जब 1 साल कंप्लीट हो गया इनको पता चला कि जिस नेचर का ये बिजनेस रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, उस बिजनेस में इनको ओनली 12 लाख की ही नीड थी। कितने रुपीस नीड थी? 12 लाख, पर तीनों ने मिला के कितना कंट्रीब्यूट कर दिया? 15 लाख। तो ये पर्सनली विड्रॉल नहीं करेंगे, उसको परमानेंटली विड्रॉल करेंगे कि नहीं, हमने कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दी थी, अब हम फ्यूचर में हम अपनी कैपिटल को कितना स्टेबल रखना चाहते हैं, 4 लाख। बट पहले अर्लियर उन्होंने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हुआ था? 5 ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट 5 लाख रुपीस। तो तीनों कितना कितना विड्रॉल करेंगे? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो ये है कैपिटल विड्रॉल, जो वापस देनी नहीं होती है। और ऐसा कब होता है? जब कैपिटल ज्यादा लग गई हो तो उसके बाद उसको कम कर देते हैं। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दूसरा अकाउंट कौन सा है? दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब क्या करना है, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बड़े ध्यान समझना। तो देखिए, ये एक रूम है, ये एक रूम है। कोई स्टूडेंट्स जो जयपुर में, सपोज आपके स्कूल प्लेन स्कूल में ही पढ़ रहा है, लेकिन वो जयपुर से बिलोंग नहीं करता है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड है। अब वो जयपुर में जब आएगा और उसका यहाँ रेजिडेंस नहीं है तो क्या करेगा? एक रूम रेंट पे लेगा, ऑब्वियसली रूम रेंट पे लेगा। अब वो रूम इतना ही लेगा, सिंगल रूम लेगा। भाई सिंगल पर्सन है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक रूम लेगा। अब क्या होगा,
यही रूम उसके लिए क्या होगा, यही रूम उसके लिए बेडरूम होगा, यही उसके लिए स्टडी रूम होगा, यही रूम उसके लिए किचन होगा, ओके, यही रूम उसकी डाइनिंग रूम होगा, सब कुछ उसके लिए ही है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि रूम ही एक है। इट मींस इस केस में वेरिएबल कैपिटल मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, परिवर्तनशील पूंजी विधि में, इसको क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील पूंजी विधि। इसमें क्या होता है, अकाउंट ही एक है, अकाउंट ही एक है, इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना बिजनेस के, वो सारे के सारे किसमें लिखने पड़ेंगे, और एक अकाउंट है। वो अकाउंट कौन सा है, पार्टनरशिप। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अकाउंट कितना बनता है, वन जब बनेगा और उसके पास तो ऑप्शन नहीं है कि अकाउंट ही एक ही है, तो अब जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होंगे उन सबको उसी में लिखा जाएगा, उन सबको उसी में लिखा जाएगा। इट इज क्लियर। बट इसमें क्या था, सपोज आप कोई दूसरा पर्सन आ रहा है जो थोड़ा रिच फैमिली से है, जो एक अच्छे घर से है, हाई क्लास फैमिली से है, तो वो क्या करेगा, डबल रूम लेगा। अब डबल रूम लेगा तो उसके लिए क्या होगा, एक रूम अलग रहेगा जो कि गेस्ट पर्पस के लिए, कि कोई गेस्ट आ जाए तो उसके अंदर वो उनको बैठाएगा, लेकिन दूसरा रूम अलग होगा। अब हम जानते हैं गेस्ट रूम जो हमारे घर में होता है उसको हम ज्यादा चेंज नहीं करते, उसमें सोफा सेट हो, बेड हो, कि वो फिक्स रहता है, उसको चेंज नहीं करते, वो फिक्स है। यानी वो यहाँ पे ये जो पार्टनर्स अकाउंट है जस्ट लाइक गेस्ट रूम। अब उसके अलावा जितने भी होंगे घर में जो भी पुरानी चीजें होती हैं, सब कुछ होते हैं, गेस्ट रूम में नहीं रखते हैं ना, किस में रखते हैं, वो हम दूसरे रूम में कहीं भी फंसा देते हैं, सेट कर देते हैं, बट गेस्ट रूम में नहीं रख सकते क्योंकि वो फिक्स होता है, क्योंकि उससे हमारी इमेज शो होती है, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड वहां शो होता है। क्लियर। इट मींस ये टू रूम का जो एग्जांपल दिया ना मैंने, वो किसके लिए है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के लिए। कि इसमें जो आपको सेकंड रूम बताया, गेस्ट रूम बताया, वो आपका गेस्ट रूम कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन हो गया ना इस मेथड में, अब वो कहां जाएगा, अब वो जाएगा करंट अकाउंट में। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड बनाएंगे तो फोर ट्रांजैक्शन किस में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे, बट इन फोर के अलावा अदर देन दीज फोर ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो किस में आएंगे, वो आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, साझेदारों के चालू खाते में। अब वो कौन कौन से हैं, जो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का था, ओपनिंग बैलेंस किसका, करंट अकाउंट का, इसमें आएगा। ठीक है। अब इनके लिए ट्रांजैक्शन कौन कौन से, ड्राइंग इसमें आएगा, पार्टनर की सैलरी है, इनमें है क्या, नहीं है ना, इनमें तो फोर फिक्स है, वी कांट चेंज, वी कांट चेंज, हम किसी भी वे में इनमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके। तो इन चार के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसमें लिखे, लाइक सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी इसमें लेके आएंगे, इन फोर को रहने देना। ठीक है। बट जब ये बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके अंदर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वेरिएबल कैपिटल मेथड में, तो ये वाले भी इसी में आएंगे और करंट अकाउंट में आने वाले ट्रांजैक्शन भी किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। क्लियर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पूंजी खाते के अलावा अन्य सभी लेन देनों को, पूंजी खाते के अलावा अन्य सभी लेन देनों को चालू खाते में लिखा जाता है। अदर देन ट्रांजैक्शन, अदर देन ट्रांजैक्शन which are show in partners account recorded in this account, it means current account। तो करंट अकाउंट कौन से आएंगे, जो इसमें नहीं आएंगे वो सारे इसमें आएंगे। तो इसमें कौन से आएंगे, all transaction related to partners show in this account, साझेदारों से संबंधित जितने भी लेन देन है, सारे लेन देन है वो इसमें आएंगे। ठीक है। आने को तो इसमें भी साझेदारों से संबंधित सभी लेन देन आ रहे हैं, लेकिन उनको डिवाइड कर दिया, चार इसमें छोड़ दो, चार इधर छोड़ दो, तो बाकी इसमें लिख दो, पर इसमें क्या नहीं, किसी को मत छोड़ो, सभी को इसी में ले लो। आई थिंक आपका टॉपिक क्लियर हो गया। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड इन ए पार्टनरशिप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग मेथड इन ए पार्टनरशिप, देयर आर two methods, there are two methods, first is फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नेक्स्ट इज वेरिएबल कैपिटल मेथड। ये पार्टनर्स के जो टोटल 4 चैप्टर हैं आपके, ये अकाउंटिंग मेथड सभी में काम में आएंगे। इज इट क्लियर। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
आप सब ने एक टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा है और उस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट? I think according to you there are three. First is trading account, second is profit and loss account, and third is balance sheet. And third is balance sheet. There are three types of account. There are three types of account. First is trading account. Second is profit and loss account, and third is balance sheet. But पार्टनरशिप में थ्री फाइनल अकाउंट नहीं होते। आपने जो लास्ट में पढ़ा है, लास्ट में आपके पार्टनरशिप नहीं थी, कंपनी भी नहीं थी। लास्ट ईयर आपके सिलेबस में ओनली सोल ट्रेड एकाकी व्यापार था। तो एकाकी व्यापार में 3 और 4 होते हैं। वो एक जो एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ 3 और 4 वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, देन ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, देन पेंडल अकाउंट बनता है और देन बैलेंस शीट बनती है। बट आपको वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे जब दिए नहीं थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वो इंस्टीट्यूशन वो बिजनेस बनाता है जो मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करता है और सेल्स भी खुद करता है। और जो रेडीमेड लेकर सेल करता है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाता है, उसके फाइनल अकाउंट स्टार्ट होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। तो किसके फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट होते हैं? जो रेडीमेड सेलर होते हैं। और जो खुद मैन्युफैक्चरर है और फिर सेल करता है तो वहाँ एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा जो स्टार्टिंग में होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पर हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। देयर आर 4 फाइनल अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट हेडिंग आपको हम मेंशन करते हैं फाइनल अकाउंट। फर्स्ट आपका जो फाइनल अकाउंट है वो कौन सा है? हमारा फर्स्ट फाइनल अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड जो हमारा फाइनल अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में क्या था? बैलेंस शीट। लास्ट में क्या था? बैलेंस शीट। मैंने पॉइंट नंबर 3 के लिए स्पेस दे रखा है और ये स्पेस देने का जो रीजन था वो क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए सोल ट्रेड में आई मीन एकाकी व्यापार में जितना भी प्रॉफिट होता है क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नहीं होता। क्यों? सिंगल ओनर होता है, कैपिटल भी वही कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट भी वही करता है। तो जब सारा वर्क वही करेगा तो प्रॉफिट किसका होगा? उसी का होगा। इट मींस सोल ट्रेड में एकाकी व्यापार में 11th क्लास में हम प्रॉफिट को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। रीजन सिंगल ओनरशिप में होता है। बट इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? हाँ, इसके अंदर हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। इसके अंदर हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी फ्रेंड्स। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि हमें एक अकाउंट और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ओनर जो होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। पार्टनर 2 से ज्यादा होते हैं, 2 हो सकते हैं, एक का भी नहीं होता, 2 और 2 से ज्यादा होते हैं। तो जब सभी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सभी पार्टनर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट किसी पर्टिकुलर एक पार्टनर का तो नहीं हो सकता। वो जो प्रॉफिट होगा वो सभी पार्टनर का होगा।
इट मींस हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। और फॉर दिस इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही हम एक एक्स्ट्रा अकाउंट और बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म में जो एक न्यू आपका फाइनल अकाउंट का पार्ट है वो कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कहते हैं। इसको क्यों बनाते हैं तो रीजन क्या है? इसको क्यों बनाते हैं तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब देखिए इन दोनों में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं और इसमें कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, ये भी हमें माइंड में रखना है। इन दोनों में आई मीन ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आएंगे वो रिलेटेड टू एम्प्लॉइज गुड्स होंगे। कौन से होंगे? इनका रिलेशन एम्प्लॉइज से होगा, गुड्स होगा। वी कैन से इन अदर वर्ड्स, हम अन्य शब्दों में कहें तो जो ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, साझेदारों से संबंधित नहीं है, जो ट्रांजैक्शन किससे संबंधित नहीं है? साझेदारों से संबंधित नहीं है, वो तो किसमें आएंगे? ट्रेडिंग और पी&एल में आएंगे। लेकिन जो ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड हैं वो किसमें आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे। जो ट्रांजैक्शन किसमें है? जो ट्रांजैक्शन किसमें नहीं आएंगे? पार्टनर से रिलेटेड होंगे पर किसमें नहीं आएंगे? किसमें नहीं आएंगे? वो किसमें आएंगे? इन दोनों में आएंगे। वापस से क्लियर करते हैं, पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किसमें आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएंगे। और जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं है वो ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट में आएंगे। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस किस नाम से आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका डिफरेंस किसमें आएगा? इसमें आएगा। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर हुआ, इसका ट्रांसफर जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट होगा और नेट प्रॉफिट किसमें आएगा? इसमें आएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस यहाँ पे है। ये दोनों अकाउंट हमें ये बताते हैं कि कितना प्रॉफिट अर्न किया। ये दोनों हमें ये बताते हैं कितना प्रॉफिट अर्न किया है। बट ये अकाउंट ये बताता है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया था आपने उसका क्या किया। जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है आपने उसका क्या किया, कहां गया, किस तरह से आपने उसको एप्रोप्रिएट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, कहां कहां आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो इस अकाउंट में आपको लिखना होता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे। और एक और मैं आपसे बताऊंगा कि जो कल अब तक हम जो प्रैक्टिस किए 5 से लेकर 11 तक, ये आप अपनी कॉपी में करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इसके अलावा कौन कौन से एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनमें क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 ये आपको सोल्व करने हैं। 3, 5, 6 शॉर्ट आंसर टाइप में आपको सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।